हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा 2025 में व्रत किस दिन करना है और किस दिन आपको पूजा पाठ करना है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है हमारे ग्रंथों की कि आज के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था और वध के उपरांत सभी देवता, देवी देवता, भगवान शिव और नारायण की पूजा करने के उपरांत माँ गंगा में स्नान किए थे। इस कारण आज गंगा के किनारे दीपदान करने का, गंगा की पूजा करने का, गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। तो आइए कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें, सारी विशेष बातें जान लेते हैं। देखिए, दुविधा के चलते इस बार तुलसी विवाह जो लोग नहीं कर पाए हैं 1 और 2 नवंबर में फंसे हुए थे और नहीं कर पाए हैं, या पीरियड्स के कारण किसी और कारण 1 नवंबर को आप या 2 नवंबर को आप तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 5 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। 5 तारीख यानी कि 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है और कब शुरू हो रही है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 4 नवंबर को रात को 10:36 पर और तिथि का समापन हो रहा है 5 नवंबर को शाम को 6:48 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। 5 नवंबर को आपको ध्यान से कार्तिक पूर्णिमा का जो नियम है वो करना है। कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना है, वो भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। साथ साथ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि देखिए पूरे मास आपने कुछ किया नहीं किया, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर आपको स्नान सूर्योदय से पहले करना है, क्योंकि सूर्योदय से पहले यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो आपके पुण्यों का क्षय होता है। तो कम से कम आज तो ये कार्य आपको कर ही लेना है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर जो व्रत करेंगे, जो सत्यनारायण की कथा करेंगे, या फिर केवल आप पूर्णिमा उदया तिथि की स्नान दान की मनाते हैं, वो सारी पूर्णिमा 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तो 5 नवंबर का नियम आप अपना ध्यान रखिए। अब चलिए क्रमशः एक एक चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये बात स्पष्ट हो गई कि 5 नवंबर को हमारी कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन ही देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने का कारण जो मैंने बताया वो बताया। तो देव दिवाली का मतलब कि देवताओं की भी दिवाली होती है। त्रिपुरासुर के वध के बाद वे काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, इसलिए देव दिवाली मनाई जाती है। देवताओं के पास दीपक जलाया जाता है, माँ गंगा के पास दीपक जलाया जाता है। यदि गंगा, यमुना या किसी ऐसी नदी के पास आप नहीं जा रहे हैं तो किसी भी जल स्रोत के पास आप दीपक जला सकते हैं। जैसे कि आप जल स्रोत का मतलब कि जैसे आप कहीं भी कुएं के पास जला सकते हैं, कहीं भी पोखरा है वहाँ जला सकते हैं, तो कहीं भी आप जला दीजिएगा, इतना आप अवश्य करिएगा। 5 नवंबर को आपको सुबह जल्दी उठना है। 5 नवंबर को सुबह जल्दी जगना है। कोशिश करिएगा जितने बजे आप जग जाए, आप 5:30 5 तक स्नान कर लें। अधिकतम बहुत आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी कारण से दिक्कत है, तो 6 बजे से पहले ही आप लोग जग जाइएगा। 6 बजे से पहले जग करके और आप स्नान कर लीजिए। स्नान के जल में गंगा जल डालिए। जो लोग पहुंचते हैं गंगा के किनारे उनका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, वो घबराए नहीं। वो घर में बाल्टी में गंगा जल डाल करके और स्नान करेंगे। गर्म पानी में गंगा जल कभी भी नहीं डाला जाता है। तो ये विशेष बात है जो कि आप ध्यान रखिएगा। सामान्य, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं है तो सामान्य पानी से भी आप नहा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे भगवान सूर्यदेव की पूजा। तो सूर्यदेव की पूजा आराधना अपना सामान्य कर लीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी जी की पूजा करेंगे। तो देखिए, आज तुलसी जी की पूजा वैसे तो हम पूरे साल करते हैं, कहा जाता है ना कि सदा दिवाली संत घर। तो जो पूरे साल करता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कभी कभी करते हैं उनके लिए तुलसी पूजा का आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन में क्या करना है, और देखिए कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए वीडियो एक अलग से आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी तो वीडियो शायद बहुत बड़ी हो जाए, इसलिए वो अलग से वीडियो आएगी। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी हौसला और मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये कर लीजिए आप। उसके बाद अब देखिए, आपको कुछ विशेष कार्य करना होता है, जैसे कि तुलसी जी की विदाई भी आज की जाती है। तो विदाई तुलसी जी की कैसे करें,
तो देखिए आपको क्या करना है कि आज अगर आप विवाह कर चुके हैं तो आज आप विदाई करेंगे, और अगर विवाह नहीं करे हैं किए हैं तो आप विवाह भी करेंगे और विदाई करेंगे। तो तुलसी विवाह कैसे करना है उसके लिए तो वीडियो गई है, आप चैनल पे देख लीजिए। आप अब जानेंगे कि विदाई कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, आप सुबह के समय आप 11 बजे से पहले तुलसी की विदाई कर सकते हैं, या शाम को सूर्यास्त से पहले भी तुलसी की विदाई कर सकते हैं। विदाई में मुख्य चीज़ बनती है पूड़ी, हलवा, बतासा, चने, ये सब बनता है। तो जैसे तुलसी को आज के दिन भी खोइछा भरा जाता है, तो इसमें क्या भरेंगे कि थोड़ा थोड़ा कोई फल है तो वो भरेंगे, कुछ पैसा भरेंगे, और चावल वगैरह का रीति रिवाज है आपके यहाँ तो चावल भरिए। बाकी हम लोग क्या तो यही पैसा, फल और पूड़ी, हलवा ये सब तुलसी जी के आंचल में भर दिया जाता है। जो लोग तुलसी जी को दान करना चाहते हैं, कोई लेने वाला है तो वो दान करें, नहीं तो आंचल में भरा हुआ प्रसाद उसी तरह आप छोड़ दीजिए। कुछ दिन में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और वो प्रसाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसको खोला नहीं जाता है, ना ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके यहाँ उस प्रसाद को खोल कर लिया जाता है तो आप खोलिए। हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है कि उस प्रसाद को उसी तरह छोड़ दिया जाता है, खोइछा उनका खोला नहीं जाता है। तो ये चीज़ आप कर लीजिए, और विदाई आप ज़रूर कर लीजिएगा। विवाह आप अगर आज कर रहे हैं तो तुरंत विवाह करके तुरंत भी विदाई करिएगा, और अगर आप पहले से विवाह कर चुके हैं तो भी आज आपको विदाई करना ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कार्तिक मास में स्नान तो किए हैं लेकिन स्नान छूट गया है, कभी कहीं जाना पड़ा, आना पड़ा, और ये जो ट्रैवल वगैरह में, तो बहुत दिन कार्तिक मास का स्नान छूट गया है, तो क्या क्या करें। देखिए, स्नान छूट गया है तो घबराइए नहीं। तुलसी माँ की जो विदाई करेंगे, जो विवाह करेंगे, उसमें आप अधिक दीपक जला दीजिएगा। उतने अधिक दीपक जला दीजिएगा जितने दिन आपका छूट गया है, उतना कर देंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिल जाएगा। और स्पेशल वीडियो आ रही है कि उद्यापन कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ तभी पूर्ण होता है जब हम उद्यापन करते हैं। तो आपका ये पूजा पाठ, ये नियम तभी पूर्ण होगा जब उद्यापन करेंगे, और उद्यापन की अलग से वीडियो जल्दी ही आएगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्या क्या नियम करना है, कैसे करना है, ताकि आपका कार्तिक स्नान संपूर्ण हो सके, वो आप आज आगे की वीडियो में जानेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए, 5 नवंबर को तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। गोधूली बेला का टाइम है शाम को 5:35 से लेकर 6:01 तक। इस दिन द्विपुष्कर योग भी है, तो शाम को 7:31 से लेकर शाम को 5:03 तक मुहूर्त है। तो उतना तो कोई करता नहीं है, आप 7:30 से विवाह प्रारंभ कर सकते हैं। अब बहुत लोगों की दिक्कत रहती है कि शाम को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और हम तुलसी विवाह नहीं कर पाएंगे, तो क्या सुबह कर सकते हैं? तो हाँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप तुलसी का विवाह 4:36 से प्रारंभ करके और 5:44 तक भी तुलसी जी का विवाह आप 5 नवंबर को कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए देव दिवाली के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, देव दिवाली का सबसे ज़्यादा महत्व तो गंगा या तालाब, सरोवर के किनारे दीपदान करने का महत्व है। और कार्तिक मास में पूरे मास आपने स्नान किया, दान किया, जो भी किया, अगर आप एक विशेष कार्य नहीं करते हैं जैसे दीपदान, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा, यमुना या इस तरह की जगहों पे पहुंच पाएँ। आप अपने घर के जो आस पास कोई मंदिर है तो वहाँ दीपदान अवश्य करें, वहाँ जाकर दीपदान अवश्य करें। कोई मंदिर है, छोटा है, बड़ा है, ज़रूर करिए। अगर कहीं गौशाला है, आप जानते हैं, तो वहाँ भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। तुलसी के पौधे पे तो आप दीपदान करेंगे, आंवला अगर है तो वहाँ भी दीपदान करिए, और पीपल के पास सुबह और शाम दोनों टाइम कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करिए। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और देखिए दोस्तों, एक और विशेष चीज़ है, कार्तिक पूर्णिमा पर या हर पूर्णिमा पर आपको खीर ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बनाकर साफ खीर निकाल लीजिए एक कटोरी में, और माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से, जो भी मंत्र आपको आता हो, उससे आप हवन करना प्रारंभ करिए। एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप करके देखिए, 5-6 पूर्णिमा करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे आराम मिलेगा। जो लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती है, पैसे की समस्या रहती है, ये वो, तो आप लोग एक बार करके देखिए। देखिए, ये कलयुग है, समस्याएं आएंगी,
निश्चित आएंगे, लेकिन हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना है। और खीर का जो हवन होता है ना, इससे माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। हवन कैसे करना है और सारी बातें डिटेल में जानना चाहते हैं तो हवन की वीडियो जो नवरात्रि में गई है उसे आप देख लीजिए। तो उससे भी, और पूर्णिमा का हवन कैसे करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाई हूँ, तो उसे आप देख लीजिएगा। अब ये सारी बातें हमारी स्पष्ट हो गई। अब एक और विशेष बात है जिसे जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग कार्तिक पूर्णिमा में ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना चाहते हैं वो लोग इसी मार्गदर्शन चैनल पर सुबह 8 से लेकर के और 9 के बीच आप लोग चेक करते रहिएगा चैनल को। कथा लाइव होगी तो हम लोग लाइव कथा आप और हम साथ साथ सुनेंगे ब्राह्मण के मुख से। एक और बात है, देखिए बहुत सारे लोग कथा सुनने के बाद लाइव में ही भी अपना चैट करके पैसे देने लगते हैं, दक्षिणा देने लगते हैं। तो ऐसा आप लोग मत करिए। कथा सुन लीजिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कथा सुन लीजिए और कुछ पैसे निकाल कर कहीं दान कर दीजिए। तो ये आप कार्य करिए। इस तरह से मेरे अकाउंट में पैसे आप लोग दान का मत डालिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात का सम्मान करेंगे, कोई पैसे नहीं डालेंगे। क्योंकि इस दिन जो मैं कथा कराती हूँ वो निश्चित तौर पे सबके कल्याण के लिए कराती हूँ। ऐसा कोई, भगवान जानते हैं मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि केवल उसका जो लाभ है वो मुझे मिले। सबका कल्याण हो, प्रभु कृपा करे, बस इतना ही। तो आप लोग किसी तरह के पैसे मत डालिए, इतना अधिकार तो मुझे दीजिए ही। और बाकी आप कथा का जो सुनने के बाद आप दक्षिणा निकालें वो आप अपने यहाँ मंदिर में, ब्राह्मण के यहाँ कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।